हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फिजियोथेरेपी लैब। आपने हमारी नी एक्सरसाइज की वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा और पसंद किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज मैं आपके साथ मैकेनिकल बैक पेन के बारे में चर्चा करूँगा। बैक पेन मुख्यतः ख़राब पोस्चर या फिर गलत तरीके से आगे झुकने या फिर गलत तरीके से वज़न उठाने की वजह से होता है। बैक पेन होने का जो दूसरा मुख्य कारण है वो आपकी मांसपेशियों में अकड़न या फिर आपकी मांसपेशियां जो हैं कमर की वो कमज़ोर हो जाती हैं, तब आपको बैक पेन होता है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा जब आप सुबह को बेड से उठते हैं आपको बैक पेन होता है, या फिर जब आप शाम को ऑफिस से घर आते हैं आपको बैक पेन महसूस होता है। यह सारे मुख्यतः बैक पेन, मैकेनिकल बैक पेन के लक्षण हैं। अगर आपको बैक पेन है तो सबसे पहले आगे झुकना बंद कर दें, वज़न उठाना बंद कर दें और जब भी बेड से उठें करवट लेके उठें। अगर फिर भी आपको किसी वजह से आगे झुकना पड़े या वज़न उठाना पड़े तब आप इस तरीके से उठाएंगे। अब मैं आपके साथ बैक पेन में उपयोगी एक्सरसाइजेस के बारे में चर्चा करूँगा। बैक पेन या तो आपकी बैक की मसल्स की अकड़न आ गई है उसकी वजह से होता है, या फिर बैक की मसल्स वीक हो गई हैं उसकी वजह से आपको बैक पेन होता है। बैक की मसल्स में अकड़न आने में जो एक्सरसाइज हैं वह मैं अभी आपके साथ पहले चर्चा करूँगा। उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज को बैक रोटेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज बैक रोटेशन करने के लिए आप अपने दोनों नीज़ को बेंड करेंगे। दोनों नीज़ बेंड करिए और दोनों हाथों से बेड को साइड में पकड़ेंगे। अगर आप घर में कर रहे हैं और डबल बेड है तो आप नहीं भी पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पैरों को राइट और लेफ़्ट लेके आएंगे, राइट एंड लेफ़्ट। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 रिपीटेशंस लेके जाइए, करेंगे राइट एंड लेफ्ट। आपको यह एक्सरसाइज में याद रखना है कि आपकी गर्दन सीधी रहेगी, आप सीधे रहेंगे। आपकी सिर्फ नीज को और बैक को आपको राइट और लेफ्ट लेके जाना है। बैक पेन में सेकंड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको करवट लेके पेट के बल लेटना होता है। तो आप करवट लेके पेट के बल लेटिए। पेट के बल लेट के आप अपने दोनों हाथों को फेस की साइड में रखेंगे, थोड़ा सा नीचे झुकिए और हाथों के बल अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा सा ऊपर उठाइए, ठीक है। वापस लेके जाइए, फिर से ऊपर उठाइए, हाथों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, नीचे। इस एक्सरसाइज में आपको यह याद रखना है कि अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आप ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएँ। तो शुरू में अगर आप कम उठ पा रहे हैं तो जहाँ तक आपका दर्द अलाउ करे आप वहीं तक जाएंगे और फिर वापस जाएंगे, नीचे वापस जाइए, फिर ऊपर उठेंगे। बैक की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की थर्ड एक्सरसाइज को लॉयंस एक्सरसाइज भी बोलते हैं। उसके लिए आप ऑल फोर पोजीशन में आ जाते हैं। ऑल फोर पोजीशन में आएंगे, ऊपर उठ जाइए। इस पोजीशन में सबसे पहले आप अपने हाथ को कंधे के नीचे रखते हैं। हाथ को कंधे के नीचे रखिए और घुटने को कमर के नीचे, और जितना हो सके उतना आप घुटने को दूर रखेंगे। दूर रखिए और दूर रखिए, हाथों को भी थोड़ा सा दूर रखेंगे। अब धीरे से आप कमर से पीछे जाते हैं, पीछे जाइए, पीछे जाइए। पीछे जब आप लास्ट में पहुंच जाते हैं तब आप सर को नीचे रखेंगे, 5 to 10 सेकेंड्स इस पोजीशन में रुकेंगे और फिर वापस आएंगे।
वापस आइए, फिर से पीछे जाइए, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए, फिर वापस आएंगे। 10 to 15 रिपीटेशंस इस एक्सरसाइज के आप करेंगे। पीछे लेके जाइए, रोकिए, सर को नीचे रखेंगे। जब आप पीछे जाएंगे तब आपका हेड डाउन रहना चाहिए। वापस आइए, पीछे जाइए, वापस आइए। अब मैं आपको बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ। बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की एक्सरसाइज आप 3 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। पहले जो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं वह तीनों एक्सरसाइज आप करते रहेंगे। उसके बाद 3 वीक्स के बाद आप बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की एक्सरसाइजेस भी ऐड करेंगे। इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी पेन आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तब आप ये एक्सरसाइज आप फर्स्ट वीक से भी कर सकते हैं। पर अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है और आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तब आप 3 वीक्स वेट करेंगे और जो अकड़न कम करने की एक्सरसाइज है वह करते रहेंगे और उसके बाद 3 वीक्स के बाद आप ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्रांसवर्स एब्डोमिनस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। उसके लिए आपको सीधा लेटना है। सीधा लेट के अपने दोनों नीज़ को बेंड करना है। दोनों नीज़ बेंड करिए। दोनों नीज़ बेंड करके आप अपने स्टमक को ऐसे अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचेंगे। अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। स्टमक को ऐसे अंदर और ऊपर की तरफ खींचना है और 10 काउंट्स तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें काउंटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियली जब एक्सरसाइज आप ये वाली करते हैं तो ब्रेथ होल्ड होता है। तो ब्रेथ होल्ड नहीं हो तो उसके लिए आपको लाउडली काउंट करना है। अगर आप लाउडली काउंट नहीं करेंगे तो आपका ब्रेथ जो है वो होल्ड होगा। और अगर आप ब्रेथ होल्ड करते हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब आपका ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ सकता है। तब इसलिए आप याद रखें कि इस एक्सरसाइज में ब्रेथ होल्ड नहीं होनी चाहिए और ब्रेथ होल्ड नहीं हो उसके लिए आप लाउडली काउंट करेंगे। करिए, स्टार्ट करिए, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि आपको स्टमक को सिर्फ अंदर नहीं खींचना है, अंदर और ऊपर भी खींचना है, तभी उस मसल्स का आप इफेक्टिवली एक्सरसाइज कर पाएंगे। फिर से करिए एक बार। काउंट करिए लाउडली 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट के दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। साइड में रखिए, अपने बॉडी के साइड में रख देंगे। ऐसे पूरा साइड में ले आइए, हाथों को साइड में रख देंगे। ठीक है। और अपने लेग्स को ऑल्टरनेटिवली 10 काउंट्स के लिए ऊपर उठाएंगे। कमर से ऊपर उठाना है। पहले आप अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। घुटने को इसमें याद रखेंगे कि सीधा रखना है और 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। अब लेफ्ट को उठाइए, नी को स्ट्रेट रखेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको ये याद रहे जब आप 10 काउंट्स, जब मैं बोल रहा हूँ 10 काउंट्स जो है वो 6 सेकंड्स के इक्वल होना चाहिए। आपकी काउंटिंग की स्पीड इतनी रहनी चाहिए कि 10 काउंट्स वो 6 सेकंड्स के इक्वल रहें। उठाइए, वापस लेके आइए, फिर से उठाइए। आपको इस एक्सरसाइज में याद रखना है कि आपको पैर आप इतना ही उठाना है कि जितना आप कमर सीधी रहकर उठा सकें।
आपको पैर उठाने के लिए अपनी कमर को टेढ़ा नहीं करना है। जनरली हमने देखा है कुछ पेशेंट्स पैर को इतना ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि वो टर्न हो जाते हैं, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। पैर उठाइए, फिर से वापस लेके आइए। ठीक है। बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की नेक्स्ट एक्सरसाइज को मल्टीफीडर्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। मल्टीफीडर्स मसल हमारे बॉडी में क्रॉस के पैटर्न में रहती है और इस एक्सरसाइज को भी हम क्रॉस के पैटर्न में ही करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप अपना राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। राइट लेग को ऊपर उठाइए और साथ में आप अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएंगे और 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। वापस आइए। अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए और राइट आर्म को ऊपर 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है। एक बार फिर से राइट लेग को ऊपर उठाइए और लेफ्ट आर्म को। इस एक्सरसाइज में आपको आर्म और लेग ऑल्टरनेट एक साथ उठाने होते हैं। ठीक है। बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्लैंक बोलते हैं। प्लैंक 2 पार्ट में परफॉर्म कर सकते हैं आप। एक हाफ प्लैंक होता है और एक फुल प्लैंक। हाफ प्लैंक करने के लिए आपको स्टार्टिंग में नीज अपने बेंड रखने होते हैं। हाफ प्लैंक करना कंपैरेटिवली फुल प्लैंक से इजी है, इसलिए इनिशियली आप हाफ प्लैंक ही करेंगे। जब हाफ प्लैंक करना आपके लिए इजी हो जाएगा तब आप फुल प्लैंक पे ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे। हाफ प्लैंक परफॉर्म करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। हाथों को इस तरीके से रखिए और दोनों नीज़ को बेंड करेंगे। दोनों नीज़ बेंड करिए। अब दोनों नीज़ बेंड करके और हाथों के और नीज़ के बल आप अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाइए। 5 सेकेंड्स के लिए इस पोजीशन में रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर से उठाइए, वापस आइए, फिर से उठाइए। 5 सेकेंड्स के लिए ऊपर इनिशियली आप होल्ड करेंगे। ग्रेजुअली आप होल्डिंग टाइम को बढ़ाकर 10, 15, 20 सेकेंड्स तक भी आप ले जा सकते हैं। फुल प्लैंक परफॉर्म करने के लिए आपको अपने घुटने को भी सीधा रखना होता है और पंजों के बल और कोहनी के बल अपने शरीर को उठाना। जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल प्लैंक करना कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है, इसीलिए इनिशियली आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। इनिशियली आप हाफ प्लैंक ही करिए। जब आप हाफ प्लैंक करने में से आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो फिर आप फुल प्लैंक भी करने में आसान रहेगा। उठाइए, कोहनी और पंजी के बल अपने शरीर को ऊपर उठाइए। वेरी गुड। 5 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड करेंगे, फिर वापस। फिर से उठाइए एक बार। ठीक।